नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उन सभी का आज हम लोग करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, किस किस कॉन्सेप्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस कॉन्सेप्ट से हमारे थोड़े कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये भी समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि किस कॉन्सेप्ट का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है और किस कॉन्सेप्ट का वेटेज थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। लगा दीजिए फटाफट अटेंडेंस, फिर चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है साइन ऑफ π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 है। इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब अंदर हमें क्या दिख रहा है, π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसे मैं क्या लिखूंगा, साइन ठीक है, वैसे क्या लिखूंगा, साइन ऑफ π/3 प्लस, अब साइन की वैल्यू 1/2 किस एंगल पे आती है आप सभी को पता होगा, ये होती है 30 डिग्री पे। इसका मतलब किस पे, π/6 पे। तो इसे मैं क्या लिखूंगा, दिस विल बी इक्वल टू π/6। ठीक है, अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ π/3 प्लस π/6 का, ये जो हमारा आएगा आंसर, ये आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2π प्लस पाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, साइन, ये हो जाएगा 3π/6 हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा साइन π/2 और साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज 1। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos x दिया है, देन f ऑफ 3π/4 आपसे पूछा है। इसका मतलब है कि ये जो fx है, यहाँ पे हम क्या करना है, x की जगह 3π/4 पुट करना है। तो हम लिखेंगे क्या कि fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos 3π/4। ठीक है, अब ये जो cos 3π/4 है, ये π/4 आपका, ये जो 3π/4 है, ये आपके डोमेन में तो है नहीं। इसे क्या करना होगा, पहले हमें प्रिंसिपल डोमेन में ले आना होगा। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा कि ये हो जाएगा cos ऑफ, ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ π माइनस π/4। इसे मैं लिख सकता हूँ, है कि नहीं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos ऑफ π माइनस π/4। ये क्या होएगा, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है क्या, नेगेटिव। तो यहाँ पे आएगा क्या, माइनस cos π/4। अब देखिए यहाँ पे लगा है क्या, मॉड लगा है, तो ये माइनस को बना देगा प्लस। तो ये हो जाएगा क्या, cos ऑफ π/4। अब cos π/4 होती है 1/√2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर D 1/√2। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अब हमारे पास कुछ असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट है, एक असर्शन है, एक रीजन है, और हमें देखना है कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। और अगर दोनों सही है तो क्या ये जो हमारा रीजन है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या फिर नहीं है। ठीक है, पढ़ते हैं एक एक करके हम। असर्शन क्या लिखा है भाई, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैव देयर इनवर्स ओवर देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। ठीक है, क्या कह रहा है कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उनका इन्वर्स क्या होता है, उनके डोमेन में मिल जाता है। मतलब अगर डोमेन में होगा तो उनका इन्वर्स पॉसिबल होगा निकालना। ठीक है, अब जब ट्रिग्नोमेट्रिक हम लोग पढ़ रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वर्स की जो हम लोग चीज़ें समझे हैं यहाँ पे, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि किसी फंक्शन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसको इन्वर्स बनाने के लिए हमें क्या करना था, उसके डोमेन में से कुछ हमें प्रिंसिपल डोमेन उठाने होते थे। ठीक है, अपने पूरे डोमेन के अंदर वो क्या होता है, वो इन्वर्स नहीं बन पाता है। कुछ प्रिंसिपल डोमेन हम लोगों ने सेलेक्ट किया था। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा होगा रॉन्ग। ठीक है, ये क्यों, क्योंकि हमारे पास जो भी आपके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो अपने पूरे के पूरे डोमेन में इन्वर्स नहीं होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या कि हमें उनके डोमेन को क्या करना होता है, कुछ रेस्ट्रिक्ट करना होता है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने होते हैं। उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल डोमेन कहते हैं। ठीक है, इसलिए पूरे के पूरे डोमेन में ये क्या आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा
फॉल्स हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। अब दूसरा क्या कह रहा है भाई, द इनवर्स ऑफ tan इनवर्स x एग्जिस्ट फॉर सम x बिलोंग्स टू R। ठीक है, इसका मतलब क्या कह रहा है कि ये जो हमारा tan इनवर्स है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा फॉर सम x बिलोंग्स टू R। ठीक है, अब tan इनवर्स में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या रख सकते थे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या रखा था, x की वैल्यू हमारी क्या होती थी, यहाँ पे आपकी जो डोमेन हुआ करती थी वो होती थी -π/2 से π/2। x की डोमेन क्या हुआ करती थी भाई, -π/2 से π/2 हुआ करते थे। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारे रियल नंबर के कुछ पार्ट हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ट्रू होगा। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि हमारा जो असर्शन है वो तो फॉल्स है, पर रीजन क्या है, हमारा रीजन ट्रू है। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। यहाँ पे क्या है, वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ कॉस 13/5 पूछ रहा है। अब 13/5 तो कॉस के अपने डोमेन में है नहीं, है ना, इसको क्या करना होगा, अपने प्रिंसिपल डोमेन में लाना होगा ताकि ये इनवर्स में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ, क्या करेंगे भाई, कॉस ऑफ। अब देखिए 13π/5 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2π + 3π/5 लिख सकता हूँ, है ना। यहाँ पे लिखूंगा तो ये कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अब cos 2π + 3π/5 ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आपके cos 3π/5 में। ठीक है, अब 2π क्या करेगा, फुल सर्कल कंप्लीट कर लेगा, तो वो आ जाएगा अपना फिर से ही अपने पहले वाले डोमेन में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा cos 3π/5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे cos 3π/5 को हमें फिर से चेंज करना होगा, क्यों, क्योंकि ये अभी भी अपने डोमेन में नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे cos ऑफ, मैं इसको लिखूँ क्या कि π/2 + π/10 लिख सकता हूँ, है ना, π/2 + π/10 इसको मैं लिख सकता हूँ। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यही आपका 3π/5 आएगा। अब यहाँ पे cos π/2 + π/10 है तो ये चीज़ें बदल जाती हैं किसमें, ये होगी साइन ऑफ, क्या आपका निगेटिव में आ जाएगा भाई। कहाँ आ जाएगा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, -sin π/10 हो जाएगा। अब एक चीज़ हमें पता है कि साइन इनवर्स के अंदर जो अगर माइनस होता है एंगल थीटा के साथ, यहाँ पे क्या है भाई, जो भी हमारा यहाँ पे वैल्यू है sin π/10 ये निगेटिव है, तो ये निगेटिव क्या होगा, बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -sin इनवर्स sin π/10। तो यहाँ से साइन इनवर्स साइन क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, क्यों, क्योंकि π/10 तो अपने किसमें है, डोमेन में है, प्रिंसिपल डोमेन में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -π/10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है भाई, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -√3। अब यहाँ पे हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉट इनवर्स ऑफ -√3 है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ये होगा क्या कि कॉट इनवर्स ऑफ -x क्या होता है भाई, π - कॉट इनवर्स x वाला कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि π - क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट में क्या यूज करूंगा कि tan इनवर्स ये हो जाएगा 1/√3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। ये भी आप लोग पढ़े होंगे क्या, हमारा जो कॉट इनवर्स x होता है ये 1/ क्या होता है भाई, ये अगर इसको मैं क्या करूं, tan इनवर्स में अगर कन्वर्ट करना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको मैं क्या कर लूँगा, सॉल्व कर लूँगा, तो ये हो जाएगा क्या, पाई माइनस, अब tan 1/3 कब लेता है, ये लेता है 30 डिग्री पे, मतलब π/6 पे, तो हो जाएगा पाई माइनस π/6, तो ये आ जाएगा आपका क्या, 5π/6 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्या है भाई, tan इनवर्स 3 + tan इनवर्स लैम्डा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 + लैम्डा अपॉन 1 - 3 लैम्डा। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वालिटी है ये किस वैल्यूज के, लैम्डा के किस वैल्यूज के लिए ये क्या है, होल्ड करता है, मतलब ट्रू है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स लैम्डा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस लैम्डा 1/3 लैम्डा। अगर मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की बातें करूँ यहाँ पे, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो हुआ करता था वो क्या होता था, ये आपका होता था tan इनवर्स ऑफ x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, और ये कब होती थी, जब ये आपका एक्स वाई क्या होता था, लेस देन 1 होता था। क्या होता था, लेस देन 1 हुआ करता था। तो यहाँ पे एक्स वाई जो है वो क्या दिख रहा है हमें कंपैरिजन करने पे, 3 लैम्डा। तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे जो 3 लैम्डा होगा वो लेस देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जिसका मतलब लैम्डा क्या हो जाएगा, लेस देन 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, लैम्डा लेस देन 1/3। इसका मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan 3π/5। यहाँ पे भी हम लोग क्या यूज करेंगे, वही कंसेप्ट यूज करेंगे कि tan को हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे जो एंगल है इनको अपने प्रिंसिपल डोमेन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या चीज़ें आ रही है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, tan इनवर्स ऑफ tan 3π/5। ठीक है, अब देखिए भाई बाहर tan इनवर्स लगा है, तो इसके मतलब इसके अंदर जो भी वैल्यू आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो आपका -1 से 1 के, सॉरी ये आपका क्या होना चाहिए, आपका -∞ से +∞ होनी चाहिए भाई, r होनी चाहिए ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि tan 3π/5 को कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि tan जो 3π/5 है वो अपने डोमेन में है नहीं। तो tan को मैं क्या लिखूँगा कि पाई -2π/5 लिख सकता हूँ ना। tan को मैं क्या लिखूँगा, 3π/5 को पाई -2π/5 लिखूँगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये कन्वर्ट हो रहा होगा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, अब ये जाएगा अपने सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ये जा रहा होगा तो ये आपका कहाँ पे जा रहा है, बेसिकली tan हमारा क्या हो रहा होगा, वहाँ पे नेगेटिव हो रहा होगा। ये क्या हो रहा होगा भाई, नेगेटिव हो रहा होगा। तो यहाँ पे मुझे पास क्या मिल जाएगा, -tan 2π/5 हो जाएगा। ठीक है, यही ना होगा। तो इसका मतलब यहाँ से जो माइनस है ये क्या होगा, बाहर आएगा, क्योंकि ये हमारा tan इनवर्स का फंक्शन होता था। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ क्या, tan 2π/5। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, -2π/5। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2π/5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द फंक्शन y सेक इनवर्स x। ठीक है, यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है, जो प्रिंसिपल वैल्यू है आपकी, इसकी क्या रेंज होगी, मतलब x में हम क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं जहाँ पे ये इन्वर्स क्या हो, वैलिड हो। ठीक है, अब सेक इन्वर्स x में हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे जो आपका सेक इन्वर्स x होता है, ये x कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है भाई, ये चलता है आपका कहाँ से कहाँ, 0 से पाई। बस किस जगह पे नहीं हम लेंगे, जहाँ पे आपका ये कॉस क्या होता है, 0 होने लगता है। तो उसे हमें निकाल देना है क्या, कि x सच दैट x बिलोंग्स टू 2n+1 π/2। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ से ऐसे x की वैल्यू जो कि क्या है 2n+1 π/2 के फॉर्म में होगा, उसे हम निकाल देंगे अपने x की सारी वैल्यूज़ में से। तो यहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आएगी वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हम अपने सेक में रख सकते हैं। चलिए अगला चलेंगे हम लोग, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है, इसकी क्या बतानी है हमें, प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ रही होगी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिखूँगा कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। अब यहाँ पे मैं कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा कि कॉस इनवर्स ऑफ -x जो होता है वो क्या हो जाता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो जाता है ना, याद होगा आप लोगों को। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। ठीक है,
तो यहाँ पे अब जो होगा cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो cos की वैल्यू 1/2 कब आती है? ये आती है 60 डिग्री पे। 60 डिग्री का मतलब π/3, तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/3, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 2π/3। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? 2π/3 आ जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी भाई? 2π/3 हो जाएगी। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। राइट द वैल्यूज ऑफ cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है? cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू लिखनी है। तो cos इनवर्स -1/2 तो अभी हम लोगों ने निकाला क्या? 2π/3 होगी। ये कितनी होगी? 2π/3 हो जाएगी। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसको cos इनवर्स क्या -1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2। ये कितनी हो जाएगी भाई? यहाँ तो अभी हम लोगों ने निकाला ना कितना कि 2π/3 होगा। तो यहाँ से क्या लिखूंगा? 2π/3 और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस sin 1/2 कब लेता है? ये 30 डिग्री पे, मतलब π/6 पे लेगा। तो ये हो जाएगा π/6 हो जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 2π, यहाँ से मैं क्या कर लूँ? 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है, प्लस π/6। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 5, ये आपका 4π हो गया। तो 4π/6 प्लस π/6 मतलब कितनी हो जाएगी? 5π/6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आंसर 5π/6। चलिए नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे क्या भाई? राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स साइन ऑफ -π/2। ठीक है, यहाँ पे हमें प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है इसकी। तो tan इनवर्स ऑफ साइन -π/2। ठीक है, अब यहाँ पे वही प्रॉपर्टी फिर से यूज होगी क्या कि साइन ऑफ -π/2 कितनी होती है? -sin π/2 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि tan इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा -sin π/2। अब sin π/2/1 होता है, तो ये tan इनवर्स कितना हो जाएगा? -1। tan इनवर्स की भी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहती है कि जो tan इनवर्स ऑफ -x होता है वो क्या होता है भाई? tan इनवर्स x हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? tan हमारी 1 कब लेती है? ये होती है π/4 पे। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? π/4 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसके आगे जब चलेंगे तो क्या मिल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग cot π/2 - 2 cot इनवर्स √3। ठीक है, यहाँ पे भी क्या करना है? हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे? अंदर से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ब्रैकेट में से हमें क्या है? π/2 - 2 cot इनवर्स √3 है। तो एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टी यूज करते हुए। यहाँ से होगा π/2 - 2। अब cot इनवर्स √3 वैल्यू कब लेती है? ये आपका cot इनवर्स √3 कब लेती है? जब tan इनवर्स 1/√3 हो रहा होगा। और tan इनवर्स 1/√3 कब होता है? 30 डिग्री पे, मतलब π/6 पे होती है। तो ये 2 × क्या हो जाएगा? π/6 हो जाएगा। तो मुझे क्या मिला? cot ऑफ π/2 - π/3। तो ये कितना हो जाएगा भाई? cot ऑफ ये आपका हो जाएगा π/6 मतलब 30 डिग्री। तो cot 30 डिग्री कितनी होती है? ये आपकी होती है √3। तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा भाई? √3 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए बढ़ेंगे अब आगे। नेक्स्ट क्या है भाई हमारे पास? राइट द डोमेन एंड रेंज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। निम्नलिखित फंक्शन के डोमेन और रेंज का मूल मान लिखें। ठीक है, कि हम यहाँ पे x में क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं और fx की वैल्यू मुझे क्या क्या मिलेगी, x का क्या हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होना चाहिए, साथ ही साथ fx की हमें क्या क्या वैल्यू मिलेगी। अब आपको याद आ रहा हो थोड़ा ज़रा tan की बातें कर लेते हैं। जो tan x होता है y = tan x जो होता है। अब tan की जो हमारी हमने सेट किया था जब इन्वर्स हम लोग पढ़ रहे थे उस टाइम डोमेन सेट हम लोग क्या किए थे? -π/2 से π/2। तो यहाँ पे x कहाँ से कहाँ चलता था? ये होता था -π/2 से π/2 पे। ठीक है, इंक्लूडेड नहीं रहता था। और y क्या मिलता था हमें?
y मिलता था r। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जब इन्वर्स में कन्वर्ट करते हैं तो डोमेन और रेंज क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है, वो भी पलट जाती है। इसका मतलब अब tan इनवर्स x में हम लोग यहाँ पे क्या क्या रख सकते हैं, x की जगह पे सारे रियल वैल्यूज रख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ fx इज इक्वल टू tan इनवर्स x के लिए x क्या होगा, बिलोंग्स टू r हो जाएगा। और हमारा fx की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, वो जाएगी हमारी fx बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, ये हो गया -π/2 से π/2 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो हम यही सब रखेंगे। ठीक है, ये सब हमारी क्या हो जाएगी, x की वैल्यूज क्या क्या रख सकते हैं, सारे रियल नंबर्स लिख सकते हैं, और fx में हम क्या रख सकते हैं भाई, -π/2 से π/2 की वैल्यू ही हमें मिलेगी। चलिए भाई, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इवैल्यूएट cos इनवर्स ऑफ cos -7π/3। ठीक है, अब बड़े ध्यान से इसको देखेगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका इवैल्यूएशन करना है, cos इनवर्स ऑफ cos -7π/3। ठीक है, अब ये जो आपका -7π/3 है, ये तो हमारे cos के डोमेन में नहीं है। cos का डोमेन क्या होना चाहिए था, 0 से पाई होना चाहिए था। इसको पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो cos इनवर्स ऑफ क्या करेंगे, cos। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या लिखूँगा, अगर 2 पाई माइनस मैं क्या लिख दूँ, 7π/3 लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या, नहीं ना भाई। 2 पाई है, 2 पाई हम कितनी भी टाइम्स ऐड कर सकते हैं, 2 पाई ऐड करें या आपका 4 पाई ऐड करें या 6 पाई ऐड करें, कॉस की वैल्यू चेंज नहीं होगी। पूरा हमारा क्या हो रहा है, पूरा फुल सर्कल कंप्लीट कर लेगा और सेम एंगल पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस। अब देखो भाई, अगर इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा -π/3 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, -π/3 हो जाएगा। अब cos आ गया अपने किस पे, ठीक है, ये किस में आ जाता है। अब cos अगर -π/3 है तो cos ऑफ -θ होता है क्या, cos थीटा होता है। ये अगर आपको याद हो कि cos ऑफ -θ क्या होता है, cos थीटा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ क्या, cos π/3 ही हो जाएगा भाई। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई -π/3 किस क्वाड्रेंट में जा रहा होगा, ये आपका फोर्थ में जा रहा होगा। ठीक है, और फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको हमने पॉजिटिव बना लिया। अब देखिए cos ऑफ, यहाँ पे cos इनवर्स का cos के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा हमारे पास, π/3 बच जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/3। ठीक है, तो इतने ही इजी क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते हैं। कोई बहुत ऐसे हमारे हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं जिससे कि आप परेशान हो। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से चलना है। सारे कंसेप्ट अगर याद हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, सब बेसिक कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है सेक इनवर्स ऑफ 1 - 2x² - 1, जहाँ पे x हमारा कहाँ से कहाँ तक हो, 0 से 1/√, तक हो। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है हमें। अब अगर सिंप्लीफाई करना है तो देखिए यहाँ पे क्या है, सेक इनवर्स लगा हुआ है। क्या लगा है, सेक इनवर्स लगा हुआ है। अब अंदर इस चीज़ के अंदर ब्रैकेट में अंदर हमारा कोई सेक का फंक्शन बन जाए, क्या बन जाए, सेक का फंक्शन बन जाए, तो सेक इनवर्स और सेक एक दूसरे को क्या करेगा भाई, कैंसिल कर देगा, है ना। तो इसको मैं क्या करूंगा, सेक में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। अब अगर सेक में कन्वर्ट होना है इसको, मतलब ऊपर सेक हो तो नीचे क्या होना चाहिए, कॉस का टर्म आना चाहिए। नीचे किसका टर्म आना चाहिए, कॉस का टर्म आना चाहिए। तो मैं क्या करूं कि इस x को कुछ ऐसा चीज मान लो, कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मान लूं जो कि कन्वर्ट होने के बाद क्या हो जाए, ऊपर सेक में बदल जाए। तो यहां पे मैं क्या करूंगा कि लेट आपके पास ये जो आपका x² है, इसको मैं क्या मानूंगा, x = cos थीटा। ठीक है, मैं क्या मान लूं, cos थीटा मान लेता हूं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सेक इनवर्स ऑफ, क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स ऑफ 1 - 2 cos² थीटा -1 हो जाएगा। अब ये 2 cos² थीटा -1 क्या होता है, cos 2 थीटा होता है, आपको अगर पता हो। यहाँ पे क्या है भाई, 2 cos² थीटा -1 क्या होता है, cos 2 थीटा होता है।
तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, cos 2 थीटा ले सकता हूँ। तो ये हो जाएगा क्या, सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन cos 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब 1 अपॉन cos 2 थीटा है तो वो ऊपर जाके क्या बनेगा, सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, सेक इनवर्स ऑफ सेक 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से सेक इनवर्स और सेक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 थीटा बच जाएगा। अब यहाँ से वापस से मुझे जो 2 थीटा मिला है इसको वापस से मैं अपने किस में कन्वर्ट कर लूँ, x में कन्वर्ट कर लूँ। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अगर x इक्वल टू कॉस थीटा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x हो जाएगा। तो थीटा को मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, 2 कॉस इनवर्स x। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, क्या हो गया, 2 कॉस इनवर्स x हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हमें क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन कर लेना है। आगे बढ़ेंगे इसके, तो मुझे क्या मिला, अलग क्वेश्चन मिला, प्रूफ दैट 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√3/3। ठीक है, इसको मुझे प्रूफ करना है। अब देखने में तो ये लंबा चौड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसमें है कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि ऊपर भी 9 है या नीचे भी 9 है, इधर 8 है इधर 4 है, तो कुछ ना कुछ यहाँ से कॉमन निकल के जरूर आएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से LHS को उठाऊँगा। तो मुझे क्या मिल गया, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स ऑफ 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या करूँ, 9/4 कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, 9/4 जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा, π/2 माइनस ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अब मैं π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 को क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिखूंगा कि ये आपका जो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है, ये होता है कितना, π/2। तो यहाँ से साइन इनवर्स π/2 माइनस साइन इनवर्स x क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स x बन जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 9/4 कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 9/4 मुझे मिल चुका है, बस ये जो cos इनवर्स 1/3 है इसको साइन में कन्वर्ट कर लेना है। तो अगर cos इनवर्स 1/3 है तो मैं इसको क्या मान लूँ, यहाँ पे मैं 9/4 इसको मैं क्या मान लेता हूँ, कुछ थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, 9/4 थीटा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि लेट cos इनवर्स 1/3 इक्वल टू थीटा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 1/3 मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल बना दूँ तो हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा भाई, है ना। क्या करना है भाई, साइन में कन्वर्ट करना है। तो cos थीटा को मुझे चेक करना होगा कि साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो अगर ये cos थीटा है तो ये हमारा थीटा हो जाएगा, तो 1 हमारा हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका 3। तो ये हो जाएगा क्या, आपका 3² मतलब 9 माइनस 1 8, और ये क्या हो जाएगा, √8 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा √8/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर थीटा क्या कर सकता हूँ, थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स √8/3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा, 9/4 साइन इनवर्स √8/3, और ये क्या है, यही 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 है। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया अपने RHS के इक्वल। तो ऐसे ही हमें क्या कर लेना है, सारे क्वेश्चंस को सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि प्रूव दैट साइन इनवर्स 2x √1 माइनस x² इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। ठीक है, यहाँ पे भी हमें फिर से प्रूव करना है क्या, कि साइन इनवर्स 2x √1 माइनस x² इक्वल टू 2 cos इनवर्स x है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 माइनस x² दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 माइनस x²। तो ये 1 माइनस x² में ही हम लोग कुछ चेंजिंग करते हैं ताकि ये क्या हो, चेंज हो सके। अब देखो साइन इनवर्स को cos इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा, अंदर हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी होगी जिससे कि ये हमारा क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए cos में। अब देखो ये क्या है, 1 माइनस x² है। तो अगर मैं x को क्या मान लूँ, cos थीटा मान लूँ, तो यहाँ पे क्या मानूँ, लेट x इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा,
2x है तो ये cos थीटा, फिर रूट ओवर 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर, यही तो होगा। तो ये किस पे कन्वर्ट हो रहा है, साइन इनवर्स ऑफ 2 cos थीटा, और ये हो जाएगा रूट ओवर साइन स्क्वायर थीटा। भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, तो ये किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 cos थीटा साइन थीटा। अब ये किसकी वैल्यू है, ये अपनी वैल्यू है साइन 2 थीटा की, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे क्या, साइन ऑफ, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अब देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स क्या करेगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा थीटा क्या था, x इक्वल टू कॉस थीटा था, तो यहाँ से जो हमारा थीटा निकलेगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x आ जाएगा। तो थीटा पे मैं पुट कर दूंगा, क्या हो जाएगा, 2 कॉस इनवर्स x, जो कि हमारा क्या है, RHS, ठीक है। यही अपना LHS था, यही अपना क्या हो गया, RHS हो गया, hence proved। ठीक है, तो इजी है, इसमें से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट पे ही हम लोगों को चलना है, आगे सॉल्व करते रहना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सॉल्व फॉर x, यहाँ पे क्या है भाई, हमको x के लिए सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे भी साइन इनवर्स है, यहाँ पे π/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कुछ चेंजिंग करेंगे अपने x के अंदर, ताकि ये क्या हो सके, साइन का जो यहाँ पे इनवर्स का जो हमारा फंक्शन लगा हुआ है वो क्या हो सके, कैंसिल आउट हो सके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर x को साइन थीटा मान लें, ठीक है, क्या कर लें कि लेट x इक्वल टू क्या, सॉरी साइन थीटा इक्वल टू क्या, x इक्वल टू, हाँ ठीक है, साइन थीटा मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे, क्या मिल जाएगा हमें, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 पे वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या, -2 साइन इनवर्स x की जगह साइन थीटा इक्वल टू π/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन थीटा, अब देखो ये साइन इनवर्स और साइन क्या करेगा, कैसे करेगा, क्या बच जाएगा, थीटा बच जाएगा, तो ये -2 थीटा इक्वल टू π/2 हो जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा कि इसको आगे ले चलूँगा, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 प्लस 2 थीटा। अब इस साइन इनवर्स को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया क्या, 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या, साइन ऑफ π/2 प्लस 2 थीटा। अब देखिए साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा है, तो साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका, क्या हो जाएगा, कॉस, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस 2 थीटा में। अब देखिए ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में कॉस क्या होता है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका कॉस 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको मैं आगे ले चलूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू, अब ये cos 2 थीटा है, इसको भी मैं किस में कन्वर्ट कर लूँ, साइन में कन्वर्ट कर लूँ, ताकि जो हम x इक्वल टू साइन थीटा माने सब में किस पे कन्वर्ट हो जाए, x में कन्वर्ट हो जाए। तो cos 2 थीटा जो होता है साइन के टर्म में वो क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे अब मैं वापस से क्या करूँगा, साइन थीटा को x की वैल्यू दे दूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स, और ये हो गया 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का इधर आ जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं x कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचेगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, या तो x इक्वल टू 0 हो और x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ रही है, या तो x इक्वल टू 0 हो जाए या तो x इक्वल टू 1/2 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आंसर भी चेक करना होगा लास्ट में।
x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1/2 पे हमें क्या करना होगा, इसको वेरीफाई भी करना होगा लास्ट में, ठीक है। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम लोग x की वैल्यूज निकाला करते थे, फिर वापस से रख के उसमें वेरीफाई करते थे कि उसमें से कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेड है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा x इक्वल टू 0 पुट करके, ठीक है। तो जब x इक्वल टू 0 आप पुट करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, ये 0। तो ये साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है, 0 ही होता है। साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या हो जाता है, आपका 0 होता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स है। तो यहाँ पे जब हम 0 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और वो कितना होगा, π/2 हो जाएगा। तो ये π/2, इसका मतलब उसके ऊपर क्या है, ये एक्सेप्टेड रहेगा। साथ ही साथ ये 1/2 पे भी हम चेक करेंगे। तो 1/2 पे जब चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 हो जाएगा, -2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2 हो जाएगा। फिर इसको आप आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको फिर फाइनली चेक करना होगा कि कौन सा एक्सेप्टेड है या नहीं है, ठीक है। तो इतना आपको ये करना होगा आगे। चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो मुझे क्या मिलेगा, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 31/17 हमें प्रूफ करना है, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, हम प्रूफ करना है हमको क्या, कि tan इनवर्स ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स ऑफ 31/17 होगा। अब यहाँ पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे आप लोग, यहाँ पे हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y/1 माइनस xy वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 tan इनवर्स 1/2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूंगा क्या, कि tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1/2 मतलब ये हो जाएगा 1, और दूसरा क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 है यहाँ पे। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ ये जाएगा ऊपर 4 और नीचे आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 हो जाएगा। फिर से हम यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे इसके ऊपर। तो मुझे क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 4/3 प्लस 1/7 अपॉन में 1 माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू 7, ठीक है। ये चीज़ करना है हमें। अब इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स ऑफ ऊपर क्या मिलेगा भाई, 7 इंटू 4 28 प्लस ये कितना हो जाएगा 3, तो 28 प्लस 3 कितना हो जाएगा 31। तो ये हो जाएगा 31/21, ठीक है, 7 3 21। यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर से, अब यहाँ पे 21 माइनस क्या करेंगे हम 4 करेंगे, तो 21 क्या हो जाएगा, सॉरी 21 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 21 माइनस 4 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17। तो 17 अपॉन में फिर से क्या आ जाएगा नीचे 21 आ जाएगा। तो अब देखिए 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, tan इनवर्स ऑफ 31/17 दैट इज इक्वल टू क्या, RHS। तो यहाँ जो हमारा LHS था वो क्या हो गया, इक्वल टू RHS हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें सारे कॉन्सेप्ट्स जो हम लोगों ने पढ़ रखा है वही कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। चलिए अब हम लोग अगले सवाल पर चलेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सॉल्व tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, या फिर इससे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। इससे हमें क्या करना है, प्रूफ भी करना है, ठीक है। इसे सॉल्व नहीं करना है, इसे भी क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है कि tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स दिख रहा है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ कि अगर लेट x इज इक्वल टू क्या, tan स्क्वायर थीटा ले लूँ, क्या ले लूँ, tan स्क्वायर थीटा ले लूँ। तो यहाँ से मैं क्या उठाऊंगा, RHS उठाऊंगा यहाँ से। तो RHS को जब मैं उठाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, हाफ ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही मिलेगा। तो ये हो जाएगा क्या, हाफ ऑफ कॉस इनवर्स, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिखूँगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा चला जाएगा और ये कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो मुझे पास क्या मिल जाएगा कि हाफ ऑफ कॉस इनवर्स क्या मिल रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही हो रहा है। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा। तो ये कॉस इनवर्स और कॉस क्या करेगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास 2 थीटा बाई 2, मतलब क्या आ गया, थीटा आ गया। क्या आ गया, थीटा आ गया। अब थीटा इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या दिखा था, एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से थीटा हो जाएगा क्या कि रूट एक्स tan इनवर्स। तो tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा, जो कि हमारा क्या था, LHS था। तो ये भी क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ऐसे ही चलना है। सारे कंसेप्ट्स जो पढ़ रखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, सारे कुछ यहाँ पे यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है जो छूटेगी, या ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है जो आपका छूट जाएगा। बेसिक कंसेप्ट याद है तो हमारे पास जो भी क्वेश्चंस होंगे बहुत इजीली लग जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ेंगे इसमें। यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, प्रूव दैट cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, cos इनवर्स है, यहाँ साइन इनवर्स है, और यहाँ पे क्या है भाई, साइन इनवर्स ऑफ 56/65 हमें प्रूफ करना है। अब यहाँ पे मैं बेटा कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करूंगा, इस cos इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दूंगा, और साइन इनवर्स का मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला यूज करूंगा। कौन सा, कि आपका जो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y हुआ करता था, वो होता था क्या, साइन इनवर्स ऑफ x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ करता था। ठीक है, यही मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो cos इनवर्स 12/13 को मैं साइन में कन्वर्ट करूँगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा क्या कि cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5। ठीक है, अब मैं इसको साइन इनवर्स में अगर कन्वर्ट करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट ओवर आपके पास 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर अपॉन आपका 13 हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5 हो जाएगा। अब ये कितना आता है भाई, ये आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ, ये आपका आएगा 13 का स्क्वायर 169 रूट ओवर 169 माइनस 144 अपॉन में 13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ये आ जाएगा आपका क्या, रूट ओवर 25 मतलब 5 हो जाएगा। तो ये हो गया साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, अब मैं उस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा कि साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, x, यहाँ पे x क्या है हमारा, ये x है, ये y है, तो ये हो जाएगा 5/13 रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्या होगा, रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 3/5 का होल स्क्वायर, प्लस अब मैं y लिखूंगा तो हो जाएगा 3/5, फिर मल्टीप्लाई करूंगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 1 माइनस 5/13 स्क्वायर, 5/13 का होल स्क्वायर।
ठीक है, अब इसको मैं आगे प्रोसीड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ, ये कितना हो जाएगा 5/13, ये हो गया 5/13। और यहाँ पे आ जाएगा क्या भाई, जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कितना बन जाएगा 4 स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 5 स्क्वायर, तो बाहर क्या आएगा 4/5, ये हो जाएगा क्या 4/5 प्लस ये हो गया 3/5 इंटू यहाँ पे भी क्या होगा 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर आ जाएगा, ये ऊपर 12 का स्क्वायर आएगा, मतलब ऊपर क्या आ जाएगा बाहर 12 और नीचे क्या आ जाएगा 13। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर लूँ, सॉल्व कर लूँ, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, ये हो गया क्या 20/65 और ये हो गया आपका 36/65 हो गया। तो मुझे क्या मिल गया, साइन इनवर्स ऑफ 56/65 एंड दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो बस कंसेप्ट्स याद है तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका लेंदी होगा इसमें, लेकिन पेशेंस के साथ करेंगे तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और इसको यहाँ पे एक और तरीका था क्वेश्चन करने का, मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा घर में। ठीक है, एक तरीका और क्या हो सकता है कि मैं साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में क्या कर लूँ, कन्वर्ट कर दूँ, और फिर कॉस का हमारा यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूं कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या होता था, याद करिएगा cos ऑफ एक्स वाई रूट ओवर माइनस में रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ करता था। या फिर मैं क्या करूँ, इस cos और साइन सबको मैं tan में कन्वर्ट कर दूं और ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बन जाएगा। तो tan का फॉर्मूला लगा देंगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे क्या है, कई सारे तरीका है करने के, आपको कौन सा पसंद आता है आप उससे करिए, आंसर हमारा सभी से एक ही आने वाला है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन को बहुत करने के तरीके हैं और आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेथड करने में। ठीक है, अब चाहिए तो आप सब में प्रैक्टिस कर सकते हैं, सभी फॉर्म से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि इससे आपके क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सब सारे फॉर्मूला से एक बार इसको आप करेंगे तो आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अब हम लोग आते आगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 5/12 ई प्लस कॉस इनवर्स 63/65 इक्वल टू π/2 हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट चलेगा भाई, यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट लगेगा कि साइन इनवर्स को मैं किस में कन्वर्ट कर दूँ, किस में कर दूँ, या तो tan में कर दूँ या तो tan को मैं साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दूँ और फिर उसके बाद फॉर्मूला लगा दूँ। अब देखो यहाँ पे देखो साइन इनवर्स है और कॉस इनवर्स है, तो अगर tan इनवर्स को मैं साइन इनवर्स में ही कन्वर्ट करके उनका फॉर्मूला यूज कर लूँ तो यहाँ पे भी साइन इनवर्स मिल जाएगा। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स लगभग अगर सेम आ गया ये हमारा वैल्यू तो π/2 अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पे tan इनवर्स को ही कन्वर्ट कर लेता हूँ किसमें, अपने साइन में। तो कौन कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग ये कंसेप्ट यूज करेंगे, कौन सा, कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही कंसेप्ट यूज करूंगा, साथ ही साथ tan को कन्वर्ट करूंगा किसमें, अपने साइन में। तो मुझे क्या मिल गया, अगर मैं यहाँ से LHS उठाऊंगा तो क्या क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 4/5 प्लस, अब tan को मैं साइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। अब देखो भाई कन्वर्ट करना है तो tan में, तो ये कैसे होगा, ये आपका हो जाएगा अपॉन में 12 और ये क्या हो जाएगा भाई, ये आपके पास परपेंडिकुलर और ये बेस है, सॉरी, तो ये क्या होगा 13 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 13 और यहाँ से मुझे जो आपका परपेंडिकुलर मिलेगा वो हो जाएगा 5। अब मैं इसको डायरेक्ट कन्वर्ट किया हूँ किसमें, 5/13 में। ठीक है, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन जब आपका स्ट्रांग हो जाएगा, जब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है तो फिर आप डायरेक्ट करोगे। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, जो आपका tan इनवर्स 5/12 है, अगर ये कोई एंगल थीटा है तो यहाँ से क्या लिखूँगा, tan थीटा इक्वल टू 5/12 लिख लूँगा। अब यही क्या है हमारा, अगर ट्रायंगल हो तो इसमें परपेंडिकुलर 5 होगा, बेस 12 होगा, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, रूट ओवर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, आपको पता है ये क्या आने वाला है 13। ठीक है, तो कुछ ट्रिपलेट आप बिल्कुल याद करके रख लीजिए। ठीक है, कुछ ट्रिपलेट आपको याद कर लेना है हमेशा के लिए।
तो ये अपने आप आ जाएगा। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से हमारा साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा 5/13। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख दिया, प्लस इसके साथ क्या है कॉस इनवर्स 63/65 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन दोनों को फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल करके सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा साइन इनवर्स क्या भाई, x ये है वो है y, तो ये हो जाएगा 4/5 रूट ओवर 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर, प्लस अब क्या हो जाएगा 5/13 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके साथ कॉस इनवर्स 63/65 है। ठीक है, अब ये हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स ऑफ ये हो गया 4/5 और ये बाई 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बाई 12 स्क्वायर देगा, तो इसका मतलब ये 12 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 13, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/13 और यहाँ पे हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, तो आ जाएगा 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 63/65। अब इसको मैं सॉल्व कर लूँ तो हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा 48/65, ये हो गया 15/65 प्लस कॉस इनवर्स 63/65। अब देखो जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ 48 प्लस 15 कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा और नीचे 65 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स 63/65 प्लस कॉस इनवर्स 63/65। ठीक है, जो कि ऑलरेडी कितना होता है 5/2 होता है और यही हमारा क्या है RHS। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखूंगा भाई, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ऐसे ही हमें क्या कर लेना है, प्रूफ कर लेना है, सब कुछ हो जाएगा, बड़े इजीली हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है भाई हमारे पास, इफ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/√3, जहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 2/x। ठीक है, क्या चीज गिवन है हमारे पास, tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x गिवन है, जो कि किसके बराबर है, tan इनवर्स 1/√3 के बराबर है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसके बाद sec इनवर्स 2/x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज दिख रहा है कि tan इनवर्स और cot इनवर्स की बातें कर रहा है, जो कि tan इनवर्स 1/√3 है। तो अगर इसको मैं लिखूंगा कि tan इनवर्स ऑफ x माइनस cot इनवर्स ऑफ x, अब tan हमारा 1/√3 कब लेता है वैल्यू, ये लेता है 30 डिग्री पे, इसका मतलब π/6 हो जाएगा। तो ये कहाँ लेगा, π/6 हो जाएगा। अब एक चीज़ आपको पता है, और ये हमारा पहला इक्वेशन, एक चीज़ आपको और पता है tan और cot के बीच का रिलेशन, क्या कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है भाई, π/2 होता है। ये भी आपको पता ही है, ये तो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दूं ताकि यहां से एक कोई ट्रिग्नोमेट्री एलिमिनेट हो जाए भाई। जैसे कि हम लोग क्या करते थे क्लास 9th में, दो इक्वेशन 2 अननोन होते थे तो हम लोग क्या करते थे, या तो सब्स्टिट्यूशन या तो एलिमिनेशन करते थे। तो यहाँ पे हम लोग दिख रहा है क्या कि ये जो माइनस cot x है और ये प्लस cot x है भाई, सीधे ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा। अगर मैं कर दूं 1 + 2 तो मुझे क्या मिल गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x कितना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा भाई, π/6 प्लस π/2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल गया, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3π/6 मतलब 4π कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2π/3 में। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा π/3, मतलब tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो गया π/3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan ऑफ π/3 मतलब tan 60, और ये कितना होता है √3 होता है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, √3 आ गई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ से sec इनवर्स 2/x का वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं पुट करूँगा क्या कि sec इनवर्स ऑफ 2/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या आई थी √3, तो ये हो जाएगा क्या 2/√3। अब इसको मैं कन्वर्ट कर दूं किसमें, cos इनवर्स √3/2 में। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये आपका जो sec
इनवर्स x होता है, ये क्या होता है cos इनवर्स 1/x होता है। ठीक है, तो यहाँ से cos इनवर्स √3/2 हो गया। cos √3/2 वैल्यू कब लेता है, ये लेता है आपके 30 डिग्री पे, इसका मतलब किस पे लेगा, π/3 पे ले लेगा। ठीक है, तो ये हो गया π/6, तो क्या आ जाएगा आंसर, π/6 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, करते रहेंगे सॉल्व, और बड़े आसानी से हमारा सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, साइन ऑफ cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3 की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर अब इसकी वैल्यू फाइंड हमें करनी है तो बाहर साइन लगा है, इसका मतलब अंदर क्या मिल जाए, अंदर अगर हमें साइन इनवर्स की चीज़ें मिल जाए तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल कर देगा, यहाँ से अब यहाँ हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि अपने cos इनवर्स को और अपने tan इनवर्स को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, या तो दोनों को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर ले और फिर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा देंगे, या फिर मैं क्या करूं कि ये हमारा क्या होगा, कोई वैल्यू x होगा, ये हमारा कोई वैल्यू y हो रहा होगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ x प्लस y बन जाएगा। तो वहां से साइन x प्लस y अगर होगा तो साइन x क्या होता है, साइन a प्लस b क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b होता है। वहां से मैं सारी वैल्यूज निकाल के भी सॉल्व कर सकता हूं। तो इसको भी हमारे पास दो तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो मुझे क्या मिलेगा, चलिए हम करते हैं अपने दूसरे वाले टर्म से। यहाँ पे मैं क्या करूँ कि लेट cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू x एंड tan इनवर्स 2/3 इक्वल टू y। तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा, ये किससे कन्वर्ट हो जाएगा, साइन ऑफ x प्लस y में, और ये किस में बदल जाएगा, साइन x प्लस y क्या होता है, साइन x cos y प्लस cos x साइन y। अब अगर हम क्या करें, cos x और cos y, sin x और sin y वैल्यू फाइंड कर लें तो इस पे पुट करके इजीली निकाल सकते हैं। यहीं से हम लोग फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करते हैं हम लोग इस तरफ। यहाँ पे अगर cos इनवर्स 4/5 है तो cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos x की वैल्यू हो जाएगी 4/5। उसी तरीके से sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी √5² माइनस 4² अपॉन में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब ये कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे tan इनवर्स 2/3 इक्वल टू y है, तो यहाँ से क्या हो गया, tan इनवर्स 2/3 इक्वल टू y होगा। तो हमारा tan y क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, है कि नहीं। tan y कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करें, साइन x और साइन y निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो साइन y मिलेगा, साइन y जो मिलेगा ये क्या मिल जाएगा, √3² प्लस 2² अपॉन में क्या हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, ये होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा साइन y क्या हो जाएगा, ये भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो इसमें ऑलरेडी परपेंडिकुलर, इसमें 2 है, बेस क्या हो जाएगा, √2² प्लस 3², मतलब क्या हो जाएगा 2 आपका ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 9 मतलब √13 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा cos y निकला लेगा। cos y क्या हो जाएगा भाई, 3/√2² प्लस 3² मतलब ये भी कितना हो जाएगा, 3/√13 हो गया। अब देखिए हमारे पास सारी वैल्यू पता है, cos x, sin x, cos y और sin y सारी वैल्यूज यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो sin x की वैल्यू क्या आई थी हमारी 3/5, तो ये हो गया 3/5 इंटू cos y की वैल्यू क्या आई थी 3/√13 प्लस cos x की वैल्यू क्या आई थी 4/5 और sin y की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, वो आई थी 2/13। तो इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। हो जाएगा क्या 9/5√13 प्लस ये हो जाएगा आपका 8/5√13। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 17, ये क्या हो जाएगा 17/5√3। तो
तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 17/5√13। ठीक है, ऐसे ही कर लेंगे। अब इसका दूसरा मेथड भी क्या है, दूसरा मेथड भी हमारा है कि कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, टैन इनवर्स को भी साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, फिर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब ये चीज़ आप खुद करिएगा, ये चीज़ खुद से करिएगा और देखिएगा ये आप हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब अगला हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे क्या कि प्रूव दैट टैन इनवर्स ऑफ √1 + x प्लस √1 - x अपॉन √1 + x माइनस √1 - x इक्वल टू π/4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स x। ठीक है, दिख रहा होगा बहुत ही क्या हार्ड, करने में होगा क्या थोड़ा सा लेंदी, पर हो जाएगा आसान आपके लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो हमारा फंक्शन है टैन इनवर्स का, इसके साथ जो भी अंदर हमारा वैल्यू लगा हुआ है ये किस में कन्वर्ट हो जाए, कॉस इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए, इसमें कॉस इनवर्स में। तो अगर इस पूरे इक्वेशन को, ये जो पूरा हमारा इक्वेशन है, इस पार्ट को LHS वाले पार्ट को हम कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो हो सकता है कि हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लें कि x इक्वल टू हम लोग क्या लेके कर सकते हैं, cos 2θ लिखते हैं। चलिए क्या करूँ, यहाँ पे x इक्वल टू लेट x इक्वल टू cos 2θ। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, tan इनवर्स ऑफ √1 हो जाएगा 1 + cos 2θ प्लस √1 माइनस cos 2θ अपॉन में क्या हो जाएगा √1 + cos 2θ माइनस √1 माइनस cos 2θ। अब रूट की चीज़ें हैं, इसका मतलब क्या हो, अंदर भाई स्क्वायर हो तभी बाहर सिंपल होके बाहर आ सकेगा। ठीक है, तो अगर अंदर क्या हो सकता है, cos 2θ को हम क्या कर सकते हैं, cos स्क्वायर और sin स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अंदर इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं ताकि जब ये रूट में जाए तो अंदर क्या बाहर क्या आ जाए, हमारा कोई सिंपल फंक्शन बने। तो इसको हम कैसे करेंगे, tan इनवर्स ऑफ, अब देखिएगा ये क्या हो गया √1 + cos 2θ है। अब यहाँ पे 1 + cos 2θ क्या होता है, अगर cos 2θ याद हो आप लोगों को क्या होता है 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 2 cos स्क्वायर माइनस 1। तो अगर cos 2θ + 1 का लोगे तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से प्लस में यहाँ क्या है भाई 1 - cos 2θ है। आपको एक चीज़ और पता है कि जो आपका cos 2θ होता है वो क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, ये भी सेम चीज़ हो जाएगा 1 + cos थीटा मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिखूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, ये क्या है स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर ऊपर हो गया। ठीक है, अब क्लियर दिख रहा होगा स्क्वायर। चलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये भी 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा √1 माइनस cos 2θ है। ये क्या हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा, 2 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर स्क्वायर स्क्वायर है तो बाहर क्या आ जाएगा, हमारा सिंपल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा क्या cos थीटा √2 के साथ, ये हो जाएगा प्लस √2 sin थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा फिर से √2 cos थीटा माइनस √2 sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो √2 ऊपर से कॉमन है, नीचे से √2 कॉमन है तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा ये cos थीटा माइनस sin थीटा। अब अंदर अगर tan की चीज़ें आ जाएं तो इजीली क्या हो जाएगी सॉल्व हो जाएगी। इसको tan में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो tan इनवर्स ऑफ ये क्या हो जाएगा, अगर मैं cos से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिवाइडिंग बाई sin थीटा, सॉरी cos थीटा। ठीक है,
तो अभी देखिए 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं 1 को tan π/4 लिख सकता हूँ कि नहीं? आराम से लिख सकता हूँ, प्लस tan थीटा लिख सकता हूँ। भाई देखो π/4 है तो इसलिए π/4 वाला टर्म ले आ रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखूँ, 1 माइनस, अब देखो भाई इसमें मैं क्या करूँगा, 1 को 1 ही रखूँगा और इसके साथ जो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको मैं लिखूँ क्या, tan π/4। क्या लिखूँ, tan π/4 इंटू tan थीटा। ठीक है भाई, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 1 हमें tan π/4 रखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये क्या है, ये आपका क्या दिख रहा है भाई, tan x + tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, tan ऑफ π/4 प्लस थीटा। यहाँ पे मैं लिख दूँ, ये कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है कि tan ऑफ x + y इक्वल टू क्या होता है, tan x + tan y अपॉन में 1 माइनस tan x tan y। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स ऑफ tan, यहाँ पे क्या आ जाएगा, π/4 प्लस थीटा। अब थीटा हमारा क्या था, हमारा x = cos 2 थीटा था। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे, यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, 2 थीटा = cos इनवर्स x हो जाएगा, है ना, अपॉन में 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा π/4 प्लस क्या क्या मिल जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स ऑफ x। ठीक है, इसी पार्ट को मैं वहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, ये हुआ है क्या कि x = था cos 2 थीटा, तो यहाँ से cos इनवर्स ऑफ x आ गया 2 थीटा, तो थीटा = क्या आ गया, 1/2 cos इनवर्स x। ठीक है, ये चीज़, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स x हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हमारे बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, और साथ ही साथ यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही आने वाले हैं। तो यही सब हमारा जो पैटर्न है, हमारे क्वेश्चन जो कि हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पूछे जाते हैं, तो यही सारे पैटर्न में पूछे जाते हैं और इसी सारे पैटर्न में हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आ सकेंगे। ठीक है, तो फिर आज हम लोग रखेंगे यहीं तक, और फिर इसके बाद हम लोग मिलेंगे अपने नए लेक्चर के साथ जो कि हमारा होने वाला है मैट्रिक्स का। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले सेशन में नए चैप्टर मैट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए रखिए आप सब अपना ख्याल और करते रहिए सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।